ठीक है। तो जब लास्ट में हमने देखा था वो ये देखा था कि शेड्यूल एपेक्स कैसे काम कर सकता है, उसके क्राउन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं, उससे कॉल आउट कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने लास्ट में देखी थी, लास्ट सेशन जो भी था हमारा। ठीक। आज हम देखने वाले हैं एसओक्यूएल क्वेरी में कंटिन्यूएशन। हमने जब स्टार्ट किया था तो एसओक्यूएल क्वेरी हमने बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ी थी। हमने देखा था कि एसओक्यूएल क्वेरी के 3-4 सेशंस किए थे हमने, 3-4 घंटे से ज्यादा हमने एसओक्यूएल क्वेरी करी थी, है ना। जी जी। तो उसको एसओक्यूएल क्वेरी में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमने नहीं करी थी, क्योंकि हम पहले कुछ पार्ट सेल्सफोर्स का कवर करना चाह रहे थे। उसके बाद फिर हमें एसओक्यूएल क्वेरीज को कवर करनी थी। तो अब वही चीज है यहाँ पे कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई जॉब है, ठीक है, तुमने शेड्यूल कर दी, तुम्हारा बैच जॉब है या क्यूएबल जॉब है, शेड्यूल कर रखी, तुमने कर दिया, किसी और ने तुम्हारे कंपनी में शेड्यूल कर दिया। कल को तुमने वो कंपनी ज्वाइन करी और उस कंपनी में लोग पूछ रहे हैं कि एक काम करो, मुझे ये बता दो कि इस पर्टिकुलर ऑर्ग में कितना शेड्यूल्ड जॉब है, और अगर नहीं है तो जो है क्या कहते हैं उसका वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्ग में कितना शेड्यूल्ड जॉब है करके, है ना। जी। हम्म। तो वो चीज होती है। तो अब उस चीज को करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम हमारे पास क्वेरी है बेसिकली, ठीक है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी जॉब्स हैं पूरे ऑर्ग में, और हम उस पूरे ऑर्ग को जो है क्या कहते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है, अगर इसमें देखोगे कि हमारी ये क्वेरी है, ये जो यहाँ पे इसलिए मैंने डाल दी है कि ये क्वेरी क्या करती है, बताती है कि सारे के सारे शेड्यूल्ड जॉब तुमको तुम्हारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में मिल जाएंगे। जी। ठीक। हम्म। अब एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो हम लोग मोस्टली क्वेरी करने के लिए यूज करते हैं, और गूगल क्रोम एक्सटेंशन का नाम है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड। ठीक है। तो उसको कैसे इंस्टॉल करोगे, उसको इंस्टॉल कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा क्वेरी करने के लिए। डेवलपर कंसोल में क्वेरी लिखने से अच्छा होगा। तो गूगल क्रोम पे जाओगे और यहाँ पे डालोगे गूगल वेब स्टोर। तो जो भी तुम्हारा होगा गूगल वेब स्टोर, ये क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें ये आइकॉन है। जी। ये वाला मत खोलना, इसको खोलना है क्रोम वेब स्टोर। और यहाँ पे जो तुम्हारा है वो आएगा सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड करके। ठीक है, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारे ऑर्ग में आ जाएगा। और इससे क्वेरी करने में बहुत आसानी होती है। तो डेवलपर कंसोल में क्वेरी वेरी ना करने की हमें, मतलब क्वेरी करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डेवलपर कंसोल स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड क्वेरी करने के लिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कहीं भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, बट ऐसा कुछ दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो एक बार रिफ्रेश करोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये दिखने लगेगा छोटू सा। ठीक है, दिख रहा है जी। ना। जी भैया। इस पे होवर करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो अगर किसी रिकॉर्ड पेज में होगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इंस्पेक्टर का, ज़्यादा नहीं। अगर इस रिकॉर्ड पेज पे होगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे शो ऑल डेटा का एक बटन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बट नॉर्मली हम डेटा एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक। और डेटा एक्सपोर्ट यूज़ करने के लिए हम जो है क्या कहते हैं, अब जो भी हमारी क्वेरी है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी तो हमारे पास क्वेरी है, हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक। और हम रन एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें इस ऑर्ग में जितने भी जॉब हैं उनके बारे में बता देगा, जितनी भी शेड्यूल्ड हैं, जैसे स्टेटस वगैरह सब कुछ बता देगा। जैसे ये वाली है, स्टेटस इसका क्यूड है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर देखोगे कि जॉब आइटम्स प्रोसेस्ड, स्टेटस, तो जो भी तुम्हारा जॉब होता है तुम्हारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में, जो भी चलता है, कंप्लीट हुआ, क्यू हुआ, जो भी हुआ, वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है एपेक्स एसिंक जॉब। ठीक है। तो जब भी क्वेरी करनी हो किसी भी शेड्यूल्ड जॉब को, किसी भी जॉब को पता करने के लिए कि कौन सी जॉब चली, किसका स्टेटस क्या है,
तो एपेक्स एसिंक जॉब में क्वेरी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास आईडी है। जब बैच शेड्यूल करते हो तो तुमको उसकी आईडी मिलती है ना, हाँ जी। तो उस आईडी से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। मतलब जॉब टाइप में हमेशा यही डालोगे, बैच एपेक्स वर्कर या फिर शेड्यूल्ड एपेक्स। ठीक है। हम्म, और इसमें अगर तुम्हारे पास आईडी है तो तुम यहाँ पे आईडी भी डाल सकते हो कि मतलब एंड आईडी इक्वल टू जो भी आईडी है, और फिर एक्सपोर्ट करोगे तो वो दे देगा। अभी हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे आईडी ब्लैंक है। हम्म, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल क्वेरी है, मैंने बता दिया इसको। सेंसफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड को, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको देख सकते हो बाद में। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारी क्वेरी होगी, ये सारी की सारी जॉब दे देगी जो भी तुम्हारे उसमें ऑर्ग में शेड्यूल्ड हुई होंगी। ठीक। जी। उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई क्लास है, जैसे कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का बता दो, कि मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा चाहिए कि कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, क्या हुई, कैसे हुई, तो उसका डेटा इसी क्वेरी में एक और फिल्टर लगा देंगे जिसमें हम बोलेंगे जॉब टाइप इन, जो भी हमारा बैच एपेक्स वर्कर है और शेड्यूल एपेक्स है, एंड एपेक्स क्लास डॉट नेम। और यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे जो भी हमारी शेड्यूलेबल क्लास होगी। यहाँ पे हमेशा जो होगा शेड्यूलेबल क्लास का नेम होगा। ठीक है, बैच क्लास का नहीं होगा, ना तो फीचर क्लास का होगा। किसका होगा? शेड्यूलेबल क्लास का नेम। ठीक है। इसको क्लिक करोगे, वैसे बैच का भी डाल सकते हो क्योंकि बैच अगर जॉब वैसे नॉर्मली रन की हो तो। ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इस क्लास से हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा। अगर हम अपनी क्लास खोलें जो कि हमारी थी कॉन्टैक्ट्स बैच क्लास, और इसको यहाँ पे डाल दें, तो इसका वो पूरा का पूरा सारा कुछ बता देगा कि हाँ चला था कि नहीं। इसका जॉब टाइप बैच अपेक्स वर्कर, नंबर ऑफ एरर्स, किस में था, इसमें इसमें एरर था, बाकी किसी में नहीं था, स्टेटस कंप्लीटेड है। ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता। अब यहाँ पे तुम वो भी डाल सकते हो फील्ड, कुछ एक्स्ट्रा अगर डालनी है तुम्हें। अब इसमें होता क्या है ना, जब तुम फील्ड टाइप करने लगोगे, जैसे तुम्हें टाइप करना क्रिएटेड, तो ये नीचे फील्ड दे देता है इस एक्सटेंशन में, अगर देखोगे ना। तो जैसे सीआर टाइप किया, नीचे इसने दे दिया क्या चाहिए, क्रिएटेड बाय आईडी चाहिए, क्रिएटेड डेट चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो मुझे क्रिएटेड डेट भी दे दिया उसने। अब ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, जो भी हमने डिस्कस किया था ना कि हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट DESC, तो ये ऊपर से नीचे वाला हमें दिखाने लगेगा। यहाँ पे ये दिखाएगा, सबसे लेटेस्ट वाला दिखाएगा 18 जुलाई का, ऐसे करके नीचे से ऊपर तक दिखाएगा। तो सबसे ऑर्डर बाय इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि सबसे लेटेस्ट में उसका स्टेटस क्या है, चल रही है, क्या है, कैसा है, तो वो यहाँ पे दिखा दे। ठीक है। और इसमें तुम सेव भी कर सकते हो, इस क्वेरी को लेबल देके इसमें कह सकते हो कि गेट द जॉब डिटेल्स। ठीक है, और इसको सेव कर दो क्वेरी। तो इससे क्या होगा, अब सेव्ड क्वेरी के अंदर तुम्हें दिख जाएगी गेट द जॉब डिटेल्स, ये रही, है ना। जी भैया। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये जो है तुम्हारा एक नॉर्मल क्वेरी हो गई। तो ये तुम्हारी जो क्वेरी थी नॉर्मल क्वेरीज थी। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि अगर क्वेरी करनी है तुम्हें तो कैसे पता करोगे क्वेरी के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा जब आगे चल के इस पे काम करना शुरू करोगे। ठीक है, शेड्यूल वजह पे जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें तुम्हें पता करना पड़ता है कौन सी जॉब चल रही है, नहीं चल रही है तो उसको रिस्टार्ट करना है। कैसे रिस्टार्ट होगी वो तो डिपेंड करता है कि क्या क्लास है तुम्हारा, क्या है, बट उसमें ये ऑप्शन मतलब ये सब रहता है वहाँ पे। ठीक है, कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सी जॉब चल रही है, वो क्लासेस नेम दे देंगे तुमको और बोलेंगे बताओ कि कौन सी जॉब चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, क्या करंट स्टेटस है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अब हम बात करते हैं सिक्योर क्वेरी एपेक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योर क्वेरी एपेक्स का। ठीक, सिक्योर क्वेरीज इन सेल्सफोर्स एपेक्स। तो अभी हमने क्या हुआ, हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी डीएमएल करोगे ना तो हमेशा यूज करोगे, क्या यूज करोगे, इंसर्ट एज यूजर। जब तक नेसेसरी ना हो कि उसको इंसर्ट एज सिस्टम यूज करना है, तो जब भी डीएमएल करोगे इंसर्ट एज यूजर। ठीक है,
तो हाँ, क्वेरी से पहले मैं बता देता हूँ कि लेट्स से कि तुम्हारा कोई भी क्लास है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लास है, क्लास कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ACC न्यू अकाउंट, ठीक है, और इसमें तुमने कुछ नेम दे दिया, नेम इक्वल टू टेस्ट ABC, ठीक। अभी तक क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे इंसर्ट ACC, अगर लिस्ट होती थी तो लिस्ट लिख देते थे, ठीक। जी, या क्या करते थे, डेटाबेस डॉट इंसर्ट कर देते थे, है ना, हाँ जी, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, और इसमें डाल देते थे ACC कॉलन फॉल्स, ऐसे कुछ डाल देते थे, है ना। हाँ जी, अभी क्या करना है, आप गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है, इंसर्ट एज यूजर होगा हमेशा, इंसर्ट एज यूजर, और फिर उसका नाम जो वेरिएबल करना है, तो ये क्या करेगा, यूजर के कंटेक्स्ट में इंसर्ट करेगा, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूजर। इससे क्या होगा, अगर उस यूजर को किसी ऑब्जेक्ट और फील्ड का परमिशन नहीं होगा तो एरर देगा। याद है हमने जब टेस्ट क्लास किया था तो हमने इंसर्ट एज यूजर किया था, जी भैया, रन एज वाले। है ना। हाँ तो जी, अब हम अपने क्लास में जहां भी इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एज यूजर करेंगे, ऐसा, ठीक है। जी, उसके बाद अगर हमें जो है तुम्हें डेटाबेस का मेथड यूज करना है कि डेटाबेस डॉट इंसर्ट, ठीक, तो डेटाबेस डॉट इंसर्ट में क्या करोगे, जैसे तुम्हारा ACC है, ऑल और नथिंग तुमने कह दिया फॉल्स, और एक्सेस लेबल में क्या होता है, एक क्लास होती है एक्सेस लेबल करके, एक्सेस लेबल डॉट उसके अंदर होता है यूजर अंडरस्कोर मोड, ठीक। तो जब यूजर मोड, जब एक्सेस लेबल यूजर मोड के लिए यूजर अंडरस्कोर मोड होता है, और अगर सिस्टम मोड में रन करना है तो वहां पे इंसर्ट एज सिस्टम होता है, ऊपर वाले पे इंसर्ट एज सिस्टम और ACC, और यहाँ पे क्या होता है, मैं सारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट एज यूजर ACC, ठीक है, ये यूजर वाला हो गया, यूजर कंटेक्स्ट, और ये हो गया तुम्हारा सिस्टम कंटेक्स्ट, इंसर्ट एज सिस्टम, और इसमें क्या आएगा, इसमें आता है सिस्टम मोड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम मोड होता है, इसलिए अगर कोई इसमें रन करोगे क्लास को, तो अगर किसी भी यूजर को परमिशन भी नहीं है फील्ड की तो वो इंसर्ट कर देता बिना किसी एरर के, क्योंकि वो एडमिन के कंटेक्स्ट में रन करता है, सिस्टम के कंटेक्स्ट में रन करता है, ठीक जी, है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम, जब तक हमें एक्सप्लिसिटली ये पता ना हो कि हमें ये कोड सिस्टम के मोड में कंटेक्स्ट में चलाना है, तब तक हम जो है इंसर्ट एज यूजर ही करेंगे, ठीक। जी, एक चीज और, एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रिगर होता है वो हमारा किस मोड में चलता है, ठीक है। तो ट्रिगर जो होता है, ट्रिगर इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो चलेगा सिस्टम कंटेक्स्ट में, ठीक है। ट्रिगर हमेशा सिस्टम कंटेक्स्ट में चलता है, लेकिन अगर हमने कोई क्लास कॉल कर दी तो हम उस क्लास को डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्लास सिस्टम में चलेगी या यूजर में चलेगी, जी, ठीक है। तो ट्रिगर के अंदर अगर हमने कोई कोड लिख दिया तो पूरा का पूरा कोड सिस्टम कंटेक्स्ट में चल गया। अगर हमने क्या कहते हैं, ट्रिगर से अगर हमें कोई ट्रिगर है जिसको हमें चलाना है यूजर कंटेक्स्ट में, तब हम चलाएं, क्या करेंगे, हैंडलर क्लास कॉल करेंगे और उसको हम डिसाइड करेंगे कि वो यूजर में चलेगी या सिस्टम में चलेगी, ठीक है। कोई भी क्लास बाय डिफॉल्ट सिस्टम मोड में ही चलती है, उसको यूजर मोड कैसे बनाना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जी, ठीक है। तो ये जो DML वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये जरूरी है कि हम इसको कैसे करते हैं, सिक्योर DML इन एपेक्स। हम आगे भी चलेंगे करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इसको ऐसे करना शुरू करो, आगे हम इसको पढ़ेंगे कैसे सिक्योरली DML कर सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर। जी भैया, जी, अब हम बात करते हैं सिक्योर क्वेरीज इन एपेक्स का। तो जो भी क्वेरी बाय डिफॉल्ट हम रन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम मोड में रन होती है। अब सिस्टम मोड में रन होने का क्या मतलब है, उसका रन सिस्टम मोड में रन होने का मतलब है कि अगर किसी भी यूजर को किसी फील्ड की परमिशन नहीं है, तब भी वो क्वेरी क्या करेगा, कोई एरर नहीं शो करेगा, वो जो है क्या कहते हैं नॉर्मल तुमको वो दे देगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड दे देगा, और उस फील्ड में कोई वैल्यू नहीं होगी,
ठीक है। अब जो है क्या है कि अब अगर इसको टेस्ट करना हो तो इसको, ये जो सिक्योर क्वेरी और जो सिक्योर डीएमएल है, इसको अगर टेस्ट करना हो तो उसके लिए मैं 2 यूजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हारे उसका लाइसेंस बढ़वाया है तुम्हारे और का, जिससे कि जो तुम्हारा ऑर्ग है उसमें तुम अपना जितने भी तुम्हें यूजर की जरूरत हो, 18 यूजर बचे हैं उसमें, तो तुम कितने भी बना सकते हो जरूरत पड़ने पर, प्रोफाइल चूज करके। ठीक है, तो अब इसमें हमें कोई एक यूजर चाहिए होगा कि उस यूजर से हम टेस्ट, मतलब उस यूजर का हम टेस्ट कर सके। तो मेरे पास ये है मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स वाला यूजर पहले से बना हुआ है, जो कि डीएमएल मिक्स डीएमएल करके है कुछ, है ना। मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स है, इसका कुछ तो यूजर नेम एंड ऑल है। जी अब मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स इस यूजर को, इस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, कोर्स करके, ये रहा कोर्स। ठीक, मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है कोर्स, जिसके अंदर 2 फील्ड दिए, प्राइस और स्टार्ट डेट। ठीक है, और ये जो प्राइस और स्टार्ट डेट है, इस इन फील्ड्स की परमिशन सिस्टम एडमिन को भी नहीं है। ठीक, मतलब जो जी सिस्टम यूजर होता है उसको भी नहीं है। जी ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्वेरी करूं, इस कोर्स में नॉर्मल अगर क्वेरी करूं, यहाँ पे अगर मैं यहीं पे क्वेरी करूं तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, और जो भी तुम्हारा कोर्स, अब जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा और वो चूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर आईडी के बाद अब अगर कॉमा लगा के डालोगे तो यहाँ पे तुमको सारी फील्ड दिखा देगा। अगर देखोगे ना, सारी की सारी फील्ड दिखा रहा है ये। अब इसमें जो भी तुम्हें चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि हमारे पास नेम है, ठीक है, फिर कॉमा लगाया। अब प्राइस यहाँ पे नहीं दिखा रहा, अगर देखोगे तो प्राइस यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो, लेकिन अगर ले आओ यहाँ से, लेआउट नहीं, फील्ड में जाके अगर यहाँ पे प्राइस पे ले आओ, ठीक है, और इस पे रन एक्सपोर्ट करो तो एरर दे रहा, देयर इज नो सच कॉलम, ये वैसे करके एक एरर आ गई। ठीक है, अब ये एरर एडमिन को भी आ रही है क्योंकि एडमिन को परमिशन ही नहीं है। ठीक है, अब मैं जाऊं और एडमिन को परमिशन दे दूं इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सेट फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे जाके मैं सिर्फ एडमिन को परमिशन दे देता हूँ, ये जो मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, इसको परमिशन दे दी, और अब अगर इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे डेटा दिखा रहा है नो डेटा एक्सपोर्टेड, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कोर्स के अंदर। ठीक है, बट क्वेरी मेरी चल गई बिना किसी एरर के। हाँ तो जी मोस्टली रियल मतलब होता क्या है कि हमारे पास जब रियल टाइम यूज केस होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडमिन यूजर को परमिशन होती है जो भी होनी चाहिए। ठीक, और जी यूजर्स को, किसी किसी यूजर्स को परमिशन मिसिंग होती है। और उस केस में कैसे होता है, तो उसको कैसे करेंगे हम, एक कोर्स पे ही एक ट्रिगर बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सा इसको, क्योंकि ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक एपेक्स क्लास पे नहीं, क्लास नहीं, एक ट्रिगर बनाते हैं कोर्स पे। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं एपेक्स ट्रिगर और इसको बोलते हैं कोर्स ट्रिगर। ठीक, ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा सी से है तो कोर्स होगा वो, और इसमें डालते हैं बिफोर इंसर्ट या आफ्टर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका एक हैंडलर क्लास बनाते हैं। कहीं पे कंफ्यूजन हो भी, कहीं पे भी एकदम समझ में ना आए तो बिल्कुल जो है वहीं पे पूछ लेना। जी ठीक है, हैंडलर क्लास में मैं यहीं पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ रिकॉर्ड्स जो भी हैं। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड्स, जिससे कि हम इस हैंडलर क्लास को डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकें। अभी मैंने यहाँ पे वो यूज नहीं किया डिस्पैचर वगैरह, बट तुम्हें हमेशा वैसा ही राइट करना है ट्रिगर। ठीक है, जी ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स ट्रिगर। ठीक, यहाँ से इस पे किया। अब इस पे क्या करेंगे हम, ये जो क्वेरी हमारी कोर्स वाली, ठीक है, क्वेरी करेंगे बस कोर्स अंडरस्कोर सी, कोर्स लिस्ट,
और इसमें कंडीशन लगा देंगे वेयर आईडी इन, और ये जो न्यू रिकॉर्ड है ये मैं बता रहा था, ठीक है। और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, मेरा मतलब आदत है हमेशा ब्रेक करने का, ठीक है, तो तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और इस पे प्राइस के बाद एक और फील्ड है जो कि है आई थिंक स्टार्ट डेट, इस पे शायद एडमिन को भी परमिशन नहीं है, एडमिन को भी परमिशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट डालेंगे, ठीक है, और सेव करेंगे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर यहाँ पे देखो सेव पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कंपाइल करते, जब सेव करते हैं उस समय वो फील्ड की परमिशन चेक नहीं करता, ठीक। अब हम इस पे स्टार्ट डेट पे जाएंगे और इस पे एडमिन को परमिशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एडमिन को परमिशन दे दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा डिबग लगाएंगे, डिबग डॉट, डिबग में हम क्या करेंगे, कोर्स लिस्ट में जो भी हमारा कोर्स का लिस्ट है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक। कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक कोर्स ट्रिगर बनाया आफ्टर इंसर्ट पे। जब कोर्स का ट्रिगर इंसर्ट होगा, सॉरी कोर्स इंसर्ट होगा, तो एक क्वेरी कर रहे हैं कोर्स में उन्हीं रिकॉर्ड्स पे जो इंसर्ट हुए हैं और उनको डिबग कर रहे हैं, बस, ठीक। मिनिमम एक्सेस जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को इस कोर्स का जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ भी एक्सेस नहीं है। अगर आगे यहाँ पे दिखाऊं मैं, जो मिनिमम एक्सेस प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोर्स फाइंड करूं तो ये कोर्स का फील्ड है, कस्टम फील्ड लेवल सिक्योरिटी, कोर्स पे जाके देख लेते हैं। और कोर्स का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में देखो उसको कोई एक्सेस नहीं है, ठीक। हाँ जी। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि उस यूजर को एक्सेस नहीं है कोई उस ऑब्जेक्ट का, तो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस तो देना पड़ेगा, तभी वो क्रिएट करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का एक्सेस देंगे, क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेस देने के लिए हम प्रोफाइल, जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है उसमें नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट का एक्सेस, देखो चाहे तो, ठीक है। तो एडमिन में परमिशन सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम एक परमिशन सेट बनाएंगे, ठीक है, परमिशन सेट, और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कोर्स ऑब्जेक्ट्स परमिशंस, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। इस परमिशन सेट में अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमारा कोर्स का ऑब्जेक्ट है, कोर्सेस, इसको ओपन किया, और अब यहाँ पे हम टैब भी विजिबल करेंगे, ठीक है। टैब विजिबल किया, बंदा रिकॉर्ड, एडिट और क्रिएट, ये 3 चीजें कर सकता है, ठीक है। फील्ड में हम नहीं देंगे ना, हम प्राइस का देंगे ना स्टैंडर्ड प्राइस का देंगे, स्टार्ट डेट का देंगे, ठीक है। जी। किसी का नहीं दे रहे, इसको सेव कर दे रहा है, नेम का दे रखा है क्योंकि नेम स्टैंडर्ड फील्ड है, ठीक है। अब ये परमिशन सेट हम मैनेज असाइनमेंट्स में जाके, जो हमारा यूजर है मिक्स टीएमएल वाला, ये रहा मिक्स टीएमएल, इसको नेक्स्ट करके असाइन कर देंगे, ठीक। अब हमारा परमिशन यूजर को असाइन हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि प्रॉब चलता कैसे है, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इस यूजर, जैसे ही हम इस यूजर से लॉगिन करेंगे वो क्या करेगा, हमारे यूजर को लॉग आउट कर देगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिबग लॉग ऑन कर लेंगे पहले उस यूजर से, लॉगिन करने से पहले, ठीक है। ये एक डिबग करने का तरीका है कि अगर किसी दूसरे यूजर को एरर आ रही हो और तुम्हें पता करना है तो कैसे एरर आएगी, उसके लिए पहले डिबग लॉग पे जाओ और उसका न्यू लॉग बना दो उस यूजर के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है, जी भैया। ठीक। तो ये हमने लॉग बना दिया, 24 आवर्स का लॉग हम ऑन कर देंगे और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। ये हो गया, लॉग बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब यूजर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, यूजर से लॉगिन किया, जो हमारा मिक्स डीएमएल है, क्योंकि हमने लॉगिन एक्सेस पॉलिसी इनेबल कर रखी है, पता है ना, लॉगिन एक्सेस पॉलिसी।
म्यूट पे हो अगर बोल रहे हो तो। जी भैया आप पता। तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। अच्छा, इसको हमने वो नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, क्लासिक में है, इसको यूजर नहीं है लाइटनिंग में स्विच करने का। तो कोर्सेज पे जाएंगे और इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जी भैया। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमने कह दिया कि सेल्सफोर्स फ्लो, ठीक, और इसको सेव किया। तो अब अगर इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो गया बिना किसी एरर के, कोई एरर नहीं आया, हम्म। ठीक है। अब क्या करते हैं, लॉग डिबग लॉग चेक करना है, उसके लिए हम पहले अब इससे लॉग आउट करेंगे, ठीक। अब हम लॉग आउट हो गए, डिबग लॉग वाले पेज में जाएंगे, जो हम भी हमारा डिबग लॉग होगा, ठीक है, डिबग लॉग्स ये जनरेट हो गया, देखो उस यूजर के अगेंस्ट में लॉग जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जी। अब अगर व्यू पे क्लिक करोगे और डिबग कर सर्च करोगे यूजर अंडरस्कोर डिबग, तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एरर नहीं दी, उस यूजर को फील्ड में की परमिशन नहीं थी, तो उसने क्या किया, जिस जिस फील्ड की परमिशन थी उन उन फील्ड्स का वैल्यू उठा के दे दिया, हम्म। ठीक है। एरर नहीं थ्रो करा कि तुम्हें इस फील्ड की परमिशन नहीं है, तुम इस फील्ड को क्वेरी कर रहे हो और तुम्हें इस फील्ड की परमिशन नहीं है, ठीक है। जी। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, उस केस में इन सब चीजों को करने के लिए जो है, अब हमारे पास, क्योंकि इसको एरर आना चाहिए ना कि तुम क्वेरी कर रहे हो इन फील्ड्स को और तुम्हें परमिशन ही नहीं है, तो क्वेरी कैसे कर सकते हो, हम्म। ठीक है। जी। तो इसके लिए क्या होता है, सेल्सफोर्स ने हमें कई सारे कीवर्ड दिए हुए हैं कि क्वेरी में हम लगा सकते हैं। एक है विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड, एक है विद यूजर मोड, एक है विद सिस्टम मोड, और एक है एक्सेस लेबल क्लास, जिसमें दो मोड होते हैं जो हमने अभी देखा, विद यूजर मोड, विद सिस्टम मोड, है ना, हम्म। ठीक है। तो अब जो हमारा ये है, इसको कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले हम बात करते हैं विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड की, ठीक है, इस हम्म। कीवर्ड की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि हमने देखा, अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि जो क्वेरी होती है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम मोड में चलती है। इससे क्या होता है कि जो है, अगर किसी यूजर को कोई परमिशन नहीं भी है तो वो एरर नहीं देती है और वो प्रॉपर चल जाती है। बस एक अच्छा काम करता है सेल्सफोर्स, वो ये कि उन फील्ड्स को नहीं देता जिन फील्ड्स में कोई भी क्या कहते हैं, जिन फील्ड्स की उनको परमिशन नहीं है, जी। ठीक है। हम्म। लेकिन एक चीज हम इससे पहले हम विद सिक्योरिटी इन्फोर्स में जाएं, हम एक चीज और देखना चाहेंगे, ये कि ये जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमने क्वेरी करे हैं, ठीक है। जी। हम एक क्या बोलते हैं, ठीक है, हम ना यहाँ पे एक मेथड और बनाएंगे बिफोर इंसर्ट का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ रीजन, मैं क्यों बता रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड हैंडल बिफोर इंसर्ट, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी इस फील्ड को इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा कि इन फील्ड्स में तो वैसे भी वैल्यू ही नहीं है, जिन फील्ड्स में वैल्यू थी उसको उसने प्रिंट कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बिफोर इंसर्ट है, बिफोर इंसर्ट में स्टार्ट डेट और प्राइस में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल देंगे हम सिस्टम डॉट टूडे की, ठीक, और प्राइस में हम डाल देंगे जो है 999.0 ऐसे करके कुछ, ठीक। इतना क्लियर है। हेलो। जी भैया क्लियर है। वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो गायब कहाँ हो जाते हो, भैया म्यूट पे था ना। क्यों, अब नहीं करूँ। बातें करने के लिए किसी से साइड में। नहीं भैया वो कई बार मतलब बाहर से आवाज आती है तो म्यूट कर ले। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेथड बनाया, ट्रिगर में हमने बिफोर इंसर्ट इवेंट ऐड किया, और हमने चेक कर लिया कि अगर वो बिफोर इंसर्ट है तो ये वाला मेथड चले, आफ्टर इंसर्ट है तो ये वाला मेथड चले, ठीक। अब हम
इससे पहले हम विद सिक्योरिटी इन्फोर्स को चेक पे डिस्कशन करें, हम पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है। ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, मिसिंग, अच्छा ये सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। अब हम फिर से टेस्ट करेंगे बारी, इस यूजर से हम फिर से लॉग इन करेंगे। लॉग हमने पहले से जनरेट कर ही रखे हैं, ऑन कर रखे हैं। एक कोर्स और बनाएंगे, ठीक है, उसमें हमने कह दिया कि सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन, ठीक है, और सेव किया, तो भी कोई इशू नहीं आया, ठीक, कोई एरर नहीं आई। अब हमें लॉग देखने हैं कि लॉग में क्या वो उनकी वैल्यू प्रिंट करता है या नहीं। किन की वैल्यू प्रिंट करता है? जो फील्ड्स की परमिशन नहीं है इस यूजर को, ठीक है। तो हम डिबग लॉग्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें लॉग ये लेटेस्ट वाला ये है, ठीक है, और देखोगे तो लॉग साइज भी बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको व्यू कर लो, नए टैब में करना है नए टैब में कर लो, पुराने इसी में करना है इसी में कर लो। तो अगर नए टैब में खोलना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर डिबग सर्च करो, तो देखोगे कि प्राइस की वैल्यू भी दे रहा है और स्टार्ट डेट की भी दे रहा है। मतलब कि उस यूजर को परमिशन ना होते हुए भी वो भाई डेटा दे रहा है उसको कि ये लो हाँ। मजे करो, हम्म। है ना। तो ये एक जी। सिक्योरिटी ब्रीच हो गई ना, हाँ जी। कि उसको वो डेटा भी दिख रहा है जो उसको नहीं दिखना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो उसको करने के लिए सबसे पहला जो सेल्सफोर्स ने पहले तो सेल्सफोर्स ने कुछ और इंट्रोड्यूस करा था, स्कीमा क्लास है, उसके बाद एक क्लास आई स्ट्रिप इन एक्सेसिबल करके, वो कई सारी फील्ड क्लासेस आई। बट अभी जो मेन है जिसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो है वो होगा, क्या बोलते हैं, अब वो ये चीजें यूज कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। तो विद सिक्योरिटी इन्फोर्स करता क्या है कि ये सिक्योरिटी चेक करता है किसकी, उस हर फील्ड की जो कि सेलेक्ट क्वेरी में लिखी हुई है। तो सेलेक्ट क्वेरी में मतलब फ्रॉम के पहले जितनी भी फील्ड्स लिखी हुई होंगी उस हर एक फील्ड की वो परमिशन चेक करेगा, फील्ड की परमिशन चेक करेगा, हम्म। ठीक है, कि उस यूजर को परमिशन है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट की भी चेक करेगा, जी। ठीक। ये हर एक फील्ड की चेक करेगा, फ्रॉम मतलब यहां से लेके यहां तक, हम्म। ठीक है, उससे पहले की नहीं करेगा, ठीक, हम्म। मतलब उसके बाद की नहीं करेगा, यहाँ जो भी लिखी है उनकी नहीं करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे प्राइस और वो कर दिया तो उनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब होगा उसको, ठीक। उनकी फील्ड परमिशन चेक करेगा। वेयर पार्ट वाला हमने क्या किया, वो चेक नहीं करेगा। विद सिक्योरिटी इन्फोर्स इज नॉट सपोर्टेड विद एसओएसएल, तो अगर एसओएसएल में करना है तो वहां पे विद सिक्योरिटी इन्फोर्स सपोर्टेड नहीं है, जी। ठीक। और क्या कहते हैं, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन थ्रो होगी, अगर उस यूजर को परमिशन नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन, ठीक। जी। और लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये नहीं बताएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में कौन से फील्ड में पर एरर है, जी। ठीक। और विद यूजर मोड जो होता है वो बेटर परफॉर्म करता है विद सिक्योरिटी मोड से, विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड से, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्वेरी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड है ये हम अपने, अब हम क्या करेंगे, इसको लगा के यहाँ पे वेयर आईडी इन के बाद विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। जी। तो अब हम क्या करें कि विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड उस बंदे को सिक्योरिटी इन्फोर्स कर दो उसके साथ, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर हम फिर से लॉग इन करें, ठीक है, ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे, बार बार लॉग इन करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूं, सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड, ठीक। अब इसको सेव करूं तो अब एरर आ गई, ठीक है। इसने क्या एरर दिया कि एपेक्स ट्रिगर था, कोर्स ट्रिगर, जिसने आफ्टर इंसर्ट पे आई सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन, और इसने कहा कि इनसफिशियंट परमिशन सिक्योर क्वेरी इंक्लूडेड वाया इन एक्सेसिबल फील्ड्स, ठीक है, मतलब कि उस फील्ड उसको फील्ड्स का एक्सेस नहीं है। अब आगे एरर आ गया, ठीक है। और इसने बता दिया लाइन नंबर 11 कॉलम 1 पे, यहाँ पे अगर देखो इसने फील्ड नहीं बताया, ठीक। इसको क्या करो, अब लॉग आउट करो और इसको यहाँ पे जो डिबग लॉग है अपना जाके इसको रिफ्रेश करो, ठीक। तो यहाँ पे डिबग लॉग में तुमको देगा कि कौन सी फील्ड की उसको परमिशन नहीं है, ठीक है। जी। जी।
तो यहाँ पे अब अगर देखोगे तो यहाँ पे तो अब एरर आएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ अच्छा यहाँ पे भी इसने नहीं दिया, हाँ, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन इनसफिशिएंट परमिशन सिक्योर क्वेरी इंक्लूडेड इन एक्सेसिबल फील्ड्स, और ले लो अब ढूंढते रहो कौन सी फील्ड को परमिशन नहीं है उसको। ठीक है, ये यहाँ पे आया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमारी क्वेरी है, या तो फिर तुम जाके उस यूजर के प्रोफाइल में इन सारी फील्ड्स का एक एक परमिशन चेक करो। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद देखो कि कौन सी फील्ड में परमिशन नहीं है, यहाँ पे उसने दे दिया। ठीक, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा सिक्योरिटी जो विद सिक्योरिटी इन्फोर्स का आता है, जो कि फील्ड्स की परमिशन को चेक करता है उस यूजर के कंटेक्स्ट में, उस यूजर को है कि नहीं। ठीक, अब इसमें क्या है कि हाँ, अब इस क्वेरी में करेगा क्या, हाँ इस क्वेरी में क्या करेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था, कोर्स ऑब्जेक्ट पे रीड परमिशन चेक करेगा वो। ठीक है, फॉर द यूजर प्रोफाइल। ठीक, जी। रीड परमिशन फॉर स्टार्ट डेट एंड प्राइसेस और नेम। ठीक है, नेम एंड आईडी चेक करेगा कि उस यूजर को इन फील्ड्स में परमिशन है कि नहीं। ठीक है, और रिकॉर्ड लेवल एक्सेस, अगर क्वेरी करेगा तो उस बंदे को एक्सेस है कि नहीं उस रिकॉर्ड को, तो उन्हीं रिकॉर्ड को एक्सेस देगा जिसको वो यूजर एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर उसको शेयर किया गया हो शेयरिंग रूल्स के थ्रू, या फिर कोड के थ्रू शेयर कर दिया हो, या ट्रिगर के थ्रू शेयर कर दिया हो, वो वाला। जी। ठीक है, तो वो जो है क्या कहते हैं, चेक करता है सारा कुछ। अब इसमें क्या है, अब इसमें इसको जो है क्या कहते हैं, एसएसएल में भी यूज नहीं कर सकते, और इसको तुम जो है क्या कहते हैं, अब ये एरर थ्रो कर रहा है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एरर आ रहा है ना यूजर को, और यूजर को हम ऐसी एरर नहीं दिखा सकते कि एंगी वेंगी की ट्रिगर फेल हो गया हमारा ये वो। जी ठीक है, भैया। हम साइलेंटली फेल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे, ट्राई कैच। ठीक है, हमें पता है इसमें कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है ये, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन। ठीक है, और वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ट्राई में ये डाल दिया, और कैच में हम यहाँ पे सबसे पहले तो लॉग कर लेंगे, लॉग एरर इन लॉगर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हमें देखना हो तो हम सिस्टम डॉट डिबग और ex डॉट, इसमें एक फील्ड होता है गेट इन एक्सेसिबल फील्ड्स, जो कि कुछ नहीं देगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा, क्योंकि विद सिक्योरिटी इन्फोर्स बताता ही नहीं है कि किस फील्ड में एरर आई है। जी। ठीक है, ब्लैंक देगा ये। बट इसमें बाकी स्टैक, जो भी तुम्हारा स्टैक है वो कर सकते हो, es डॉट गेट स्टैक ट्रेस स्ट्रिंग। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो। अब क्योंकि हमने चेंज कर लिया, डेफिनेटली टेस्ट करना बनता है, बिना टेस्ट किए हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप फिर से कोर्स क्रिएट करते हैं, पिछला वाला फेल हो गया था, सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड, और इसको सेव करेंगे। अब कोई एरर नहीं आएगा, देखो साइलेंटली फेल कर दिया हमने, उसको जो परमिशन नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है रहने दो। ठीक, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। आओ, हमने लॉग आउट नहीं किया, ठीक है, काया के तरफ। ठीक है, कोर्स पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं, और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं पीछे करके। ठीक है, हमारा जो भी है डिबग लॉग ये आ गया, इसमें भी अब कोई एरर नहीं आएगा, दिखाएगा नहीं यहाँ पे। ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कंसोल करेंगे कि यूजर अंडरस्कोर डिबग, और ये देखो यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे ये तुम्हारा जो स्टैक ट्रेस वाला था ये आया, और दूसरा वाला था उसने ब्लैंक दे दिया ना, कुछ नहीं बताया इसने। बहुत ढीठ आदमी है ये, कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, दो चीजें, हम अगर एक्सेप्शन हैंडल भी करेंगे तो बताएगा ही नहीं भैया कौन सी फील्ड में है, करना तो हमें फिर भी पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज एक लास्ट में जो हमारा कैच ब्लॉक होता है वो हम लगाना भूल गए, जो कि सारी की सारी एरर्स का माई बाप होता है। ठीक है, सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। ठीक, कि अगर इससे ना हो तो यहाँ पे आ जाए वो, है ना। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब इसमें क्या है कि ये बहुत ही मतलब
अब देखा ही है ना कितना, मतलब कुछ बता ही नहीं रहा ये कैसे करना है, क्या कौन सी फील्ड में एरर आ रही कैसे है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं 25 फील्ड क्वेरी कर रहा हूँ, एक एक फील्ड में बैठ के प्रोफाइल में चेक करूँ, इसमें तो डेवलपर की हालत खराब हो जाएगी हाँ जी। कॉपी पेस्ट करते करते। ठीक है, हाँ तो जी। इसको सॉल्व करने के लिए, और इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा स्लो है, ठीक है। हम्म। तो अब इसकी परफॉर्मेंस स्लो है, इसलिए हम सेल्सफोर्स ने हमें एक अलग कीवर्ड दे दिया, विद यूजर मोड। ठीक है, जी। वो कह रहा है कि सेम चीज, यूजर मोड क्या होता है कि यूजर मोड जो है क्या कहते हैं, सिक्योरिटी विल ओनली इन्फोर्स द फील्ड्स दैट आर पार्ट ऑफ सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, हम्म। मतलब कि जो यूजर मोड होता है वो सेलेक्ट क्वेरी के अंदर जो भी इन फील्ड्स में है इनकी परमिशन चेक करेगा। ठीक है, द परमिशन फॉर द वेयर पार्ट, मतलब वेयर पार्ट या अदर कोई पार्ट ऑर्डर बाई क्लॉज वगैरह पे है तो वो चेक नहीं होंगी। ठीक है, यूजर मोड एसओएसएल और पॉलीमॉर्फिक क्वेरी भी सपोर्ट करता है। जी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक क्वेरी हमने देखी थी। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन ये वही थ्रो करता है, सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन। हम्म। ठीक है, ये है। और यूज कैसे करते हैं, विद यूजर मोड। हम्म। अभी क्या था, सिक्योरिटी इन्फोर्स था, जी। ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ विद यूजर मोड था। ठीक है, और जो भी हमारा सिंपल कुछ नहीं, सेम चीज वही करेगा। ये क्या करेगा, कोर्स पे एक्सेस चेक करेगा, स्टार्ट डेट प्राइस नेम और आईडी पे एक्सेस चेक करेगा, और रिकॉर्ड का एक्सेस चेक करेगा। सेम चीज, बस एक जो एक्स्ट्रा चीज देता है वो ये देता है कि कौन सी फील्ड्स में परमिशन नहीं है, वो सारी चीजें डिटेल्स दे देगा वो। ठीक है, अब अगर हम सेम क्वेरी को, जो हमारी सेम क्वेरी है, इसको कॉपी पेस्ट करें यहीं पे, ठीक है, और ऊपर वाले को कमेंट कर दें। ठीक, अब पहले कमेंट करने से पहले एक चीज करते हैं, इसको कॉपी किया, और ये जो हमारा विद सिक्योरिटी इन्फोर्स था इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब इसको हम कर देंगे विद यूजर अंडरस्कोर मोड। ठीक है, जी। तो ये क्या करेगा, यूजर मोड में चलाएगा। हम्म। अब ये बताएगा भी, इस मेथड को यूज करके ये भी बताएगा कि कौन सी फील्ड में क्या हुआ है। ठीक है, कौन सी फील्ड में रहा, अब ये ब्लैंक नहीं देगा। ठीक, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर से वही सेम चीज, लॉग इन करेंगे, कोर्सेज पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें सेल्स फॉर सर्विस क्लाउड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सेव। ठीक है, सेव हो गया बिना किसी एरर के, साइलेंटली फेल हो गया। हम्म। इसको लॉग आउट कर दो और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। अब इसको यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, और वही हमारा सेम यूजर अंडरस्कोर डिबग। तो अगर देखोगे तो ये इसने दिया वही जो भी हमारा स्टैक ट्रेस था, और हम्म। इसने अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी इसने एरर में बता दिया, नो सच कॉलम प्राइस ऑन एंटिटी कोर्स। हम्म। ठीक है, इसने एरर दे दी, वही वाली एरर। ठीक है, बट अगर ये वाला डिबग देखोगे लाइन नंबर 25 पे, इसने कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस और स्टार्ट डेट को बताया कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर इन दोनों फील्ड्स का परमिशन नहीं है, उस यूजर को परमिशन दे दो चल जाएगा। हाँ। ठीक है, जी। तो ये चीज है प्राइस एंड परमिशंस का। ठीक, हम्म। तो ये डिफरेंस समझ में आया, और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद यूजर मोड का। ठीक, और सेम चीज अगर हम देखो, विद ये जो विद सिक्योरिटी इन्फोर्स का था वो हम डेटाबेस क्वेरी में अगर हम कुछ ऐसा लिखे हैं, अब हाँ, ये तो नॉर्मल क्वेरी हो गई जिसको हम जो है विद यूजर मोड में हमने डाल दिया। ठीक, जी।
यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बैच में बैच नहीं मतलब कभी कभी जो भी होता है हमारा, कभी कभी हम क्वेरी उसमें लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर, हम पूरी की पूरी क्वेरी लिख देते हैं, जैसे कि इसी क्वेरी को हम स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, वो कुछ यूज केस होता है जहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर लिखी होती है पूरी की पूरी। ठीक है, सेलेक्ट आईडी, नेम, प्राइस, डेट, ठीक है, फ्रॉम कोर्स, वही वेयर आईडी इन। ठीक है, ये ऐसे करके हमारी क्वेरी लिखी होती है। ठीक, जी। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है डेटाबेस क्वेरी करते हैं। डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड अगर नहीं यूज किया हो तो एक मेथड होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी। ठीक, तो वो भी क्वेरी करने के लिए यूज होता है, और रिटर्न वही करेगा जो फ्रॉम के बाद तुमने लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोर्स लिस्ट कर दिया और यहाँ पे डाला हमने डेटाबेस डॉट क्वेरी। ठीक है, ये और ये क्वेरी लेता है तुम्हारा, एक क्वेरी ऑब्जेक्ट लेगा और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्वेरी सही होगी तो वो सक्सेसफुल तुमको रिटर्न करके दे देगा जो भी उसको वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो वो हो गया। अब इसमें क्या है, ये क्वेरी भी होती है बाय डिफॉल्ट, ये भी सिस्टम मोड में चलती है। तो अगर इस क्वेरी को यूजर मोड में एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करोगे? याद है वो एक्सेस लेवल क्लास, जी। एक्सेस लेवल डॉट यूजर यूजर मोड। मोड, ये यूजर मोड में करेगा और ये भी सेम एरर थ्रो करेगा और सब कुछ बता देगा। ठीक है, जी भैया। क्लियर है? इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, मैं इसको बता नहीं रहा, यहाँ पे हमने डाल दिया एक्सेस लेवल डॉट सिस्टम मोड डज नॉट वर्क इन एनॉमनस विंडो। एनॉमनस विंडो में भी तुम ये रन कर सकते हो, बट एक्सेस लेवल डॉट सिस्टम मोड नहीं वर्क करेगा। उसका रीजन है क्योंकि एनॉमनस विंडो अपने आप में सिस्टम मोड में चलती है। जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट डाल रखा मैंने। तो विद जो है क्या कहते हैं, यूजर मोड सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड, ये समझ में आ गया। हाँ जी। एक होता है विद सिस्टम मोड। ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं, ये तो भैया हाँ जैसे नॉर्मल चला था सिस्टम मोड में तो ऐसे ही चलेगा फिर। हाँ, किस कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हें स्पेशली जो है क्या कहते हैं सिस्टम मोड डिफाइन करना पड़ेगा किसी किसी क्वेरी में। तो वही तुम्हारा विद सिस्टम मोड यूज कर सकते हो, जहां पे विद यूजर मोड यूज किया वहां पे विद सिस्टम मोड, और जहां पे एक्सेस लेबल डॉट यूजर मोड यूज किया वहां पे एक्सेस लेबल डॉट तो सिस्टम मोड कर दोगे। इसके नीचे किया हुआ भैया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी हो जाएंगी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और ये कब यूज होगा, जब हम आगे चल के और सिक्योरिटी की बात करेंगे एपेक्स क्लास में, कैसे हम अपने कोड को सिक्योरली कैसे डेवलप करेंगे, तब वो सारी चीजें आएंगी। ये भी सिक्योर डेवलपमेंट का पार्ट ही है कि सेल्स फोर्स में हम सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करें। तो अब जब भी आगे चल के करोगे कोई भी ट्रिगर में आप लिखो, अब से जो भी ट्रिगर लिखोगे उसमें डीएमएल में इंसर्ट एज होना चाहिए, या डेटाबेस डॉट इंसर्ट वाले में भी एक्सेस लेबल यूज होना चाहिए। एसओक्यूएल क्वेरी में ये विद यूजर मोड यूज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। और एक्सेप्शन हैंडल करो, मतलब लेट से कि एग्जांपल, हाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो क्वेरी में ही एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, हाँ। एक्सेप्शन हैंडल करो, उसको लॉगर ऑब्जेक्ट जो हमारा सिस्टम लॉग ऑब्जेक्ट है उसमें वो सारी डिटेल्स को स्टोर करो। जरूरत पड़ती है तो नया फील्ड भी बनाओ उस ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है ना गेट इन एक्सेसिबल फील्ड्स, हाँ जी। तो इसके लिए तुम एक नई फील्ड बना सकते हो कि इन, मतलब यही एक पूरा ले लो, एक इसका डेटा टाइप तुम ले सकते हो कि टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी फील्ड्स हो सकते हैं, जी। इन एक्सेसिबल फील्ड्स करके इसका ये बना सकते हो। मतलब हम्म। जहां पे जरूरत पड़े उसको बना लो और डालो उसमें। ठीक है, हम्म। और जैसे कि ये ट्राई कैच आ गया तुम्हारा, हम्म। अब इसमें क्वेरी में थी ट्राई कैच डाल दिया, इसके बाद जो भी करना है डीएमएल करना है डीएमएल करो, फॉर लूप चलाना है फॉर लूप चलाओ, या फिर
ट्राई कैच के बाद यहाँ पे फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप चलाओ। अब एक सिंपल सा, अगर ये जो क्वेरी में जो रिजल्ट आया है इसको तुम्हें इसके बाहर यूज करना है तो कैसे करोगे, कोई आइडिया? ट्राई। मान लो तुमने क्वेरी चलाई, ठीक है, हाँ जी। तुम्हारी क्वेरी सब कुछ सही चल गई, कोई एरर नहीं आया। अब हाँ, तुम्हें यहाँ पे चलाना है, फॉर लूप चलाना है इस क्वेरी क्वेरी के ऊपर। हाँ, तो फॉर लूप नॉर्मली चलेगा भैया मेरे साथ। ठीक है, नॉर्मली चला देता हूँ मैं। अच्छा, एरर नहीं आएगा जो क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ? ये फाइन, वो जो फाइनली होता है उसके अंदर चलेगा भैया फिर ये, कुछ ऐसा कर। फाइनली के अंदर क्यों चलेगा? ठीक है, देखो, अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसका एक्सेस वहीं तक रहता है। तुमने ये वेरिएबल ट्राई ब्लॉक के अंदर बनाया तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा, उसके आगे नहीं एक्सेस होगा। तुम कोई वेरिएबल कैच के अंदर बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कैच ब्लॉक के अंदर, इस वाले कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेस होगा, इस वाले के अंदर नहीं होगा। हम्म, इसी तरह कोई वेरिएबल अगर इफ के अंदर बनाते हो तो वो सिर्फ उस इफ, जहां तक वो इफ स्टार्ट और एंड हुआ है उसी के वहीं तक चलेगा, वो उसी के अंदर वो एक्सेस है, उसके बाहर नहीं है उसका एक्सेस। और सेम चीज फॉर लूप के अंदर चलती है और सेम चीज किसी मेथड के अंदर चलती है। कोई वेरिएबल अगर मेथड के अंदर बनाया है तो वो किसी दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं होगा, उस मेथड के अंदर ही एक्सेस होगा। हम्म, ठीक है, जी, अब अगर तुम्हें इसकी चाहिए कि मुझे ये कोर्स को एक्सेस करना है यहाँ पे, हम्म, तो उसके लिए ये जो वेरिएबल है तुम्हारा, वो वेरिएबल तुम्हें आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ऐसा। और यहाँ पे जो है ये ऐसे करोगे, पहले एक वेरिएबल बनाया नॉर्मल कोर्स लिस्ट का, ये नल नल लिस्ट बनेगी, ठीक है। जी, और उसके बाद कोर्स लिस्ट में जो है कोर्स लिस्ट इक्वल टू जो भी तुम्हारी क्वेरी थी वो। अब ये देखो एरर चली गई, हम्म, ठीक है। हम्म, तो ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा एक सिंपल सा वेरिएबल कैसे आउटसाइड ऑफ एनी ब्लॉक एक्सेस करना, वो कुछ ऐसे ऐसे एक्सेस करोगे, क्योंकि जी, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी कि फॉर लूप चला रहे हो और कुछ कंडीशन के बाद तुम्हें एक वेरिएबल ट्रू करके वहां पे आगे यूज करना है। यहाँ पे कोई एक बूलियन वेरिएबल है, कुछ भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, इज फाउंड या कुछ भी ऐसे करके, और फिर आगे चलाओगे उस पर। जी, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस जो होता है विद यूजर मोड ओवर विद सिक्योरिटी मोड। ठीक है, कि जो विद यूजर मोड का डिफरेंस होता है वो क्या होता है। हम्म, ठीक है, जी, तो सबसे पहला जो विद यूजर मोड एसओक्यूएल एसओएसएल और पॉलीमॉर्फिक क्वेरी में करती है, ठीक है, सबको सपोर्ट करती है। विद हम्म, सिक्योरिटी जो इन्फोर्स्ड होता है वो सिर्फ एसओक्यूएल में ही सपोर्टेड है, ठीक है। जी, एक्सेप्शन जो तुम्हारा होता है सारी की सारी फील्ड्स के बारे में डिटेल दे देता है, बट विद सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं देता, हम्म, ठीक है। विद सिक्योरिटी इन्फोर्स से अच्छा परफॉर्म करता है, इसके केस में कुछ है ही नहीं क्योंकि इसका कोई वही नहीं है, ठीक है। हम्म, कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, मतलब डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड में हमने चेक किया ना एक्सेस लेवल का यूज करके, जी, बट ये यूज नहीं किया जा सकता एक्सेस लेवल के साथ, ठीक है, विद एक्सेस लेवल क्लास ऐसे नहीं हो सकता, मतलब एक्सेस लेवल क्लास के साथ नहीं हो सकता। नॉर्मली अगर तुम इस क्वेरी में ही यहाँ पे जाके आगे लिख दो विद सिक्योरिटी इन्फोर्स तो चल जाएगा। हम्म, अगर यहाँ पे विद सिक्योरिटी इन्फोर्स या विद यूजर मोड लिख दिया तो फिर यहाँ पे एक्सेस लेवल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर या कोई कंफ्यूजन? नहीं क्लियर है भैया। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, ये क्या था, हाँ, कैन यूज एक्सेस लेबल क्लास विद डेटाबेस क्वेरी मेथड, इसमें नहीं यूज कर सकते, हम्म, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये क्रड और एफएलएस, अच्छा, ये सारी फील्ड्स को चेक करता है, वेयर क्लास वाले पे भी चेक करता है, ऑर्डर क्लास पे भी चेक करता है, मतलब कि जितनी भी फील्ड्स यूज होंगी उस पूरे क्वेरी में सारे क्रड और एफएलएस, मतलब बेसिकली उसकी परमिशन है कि नहीं वो चेक करेगा, ठीक है।
और इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ जो चेक करता है फिल्टर से हाँ फॉर फील्ड्स बिफोर फ्रॉम क्लॉज, ठीक है। और रिकमेंडेड बाय सेल्सफोर्स रिकमेंड करता है कि विद यूजर मोड यूज करो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी, ये कर देते हैं कि हाँ द सिक्योरिटी विल बी, रुको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, the security will be enforced for fields used in where clause ठीक है, in SOQL query ठीक है, SQL query QUERY and order by list, हाँ ठीक है, ये सारा का सारा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो विद यूजर मोड होता है वो बेसिकली सारी की सारी फील्ड्स को की क्वेरी को चेक करता है, परमिशन को चेक करता है, ठीक है। जी उस पूरे क्वेरी में कहीं पे भी कोई भी फील्ड हो सारा का सारा चेक करेगा और रिकमेंड करेगा सेल्सफोर्स। तो ये जो है क्या कहते हैं, सारा का सारा हमारा SOQL में हम सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा जो क्लास होती है वो बाय डिफॉल्ट चलती है सिस्टम मोड में, तो उसको यूजर मोड में कैसे करना उसके लिए ये सारी चीजें हैं, यूजर मोड सिस्टम मोड जो भी है वो सब, ठीक। और हाँ ये कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें? नहीं भैया, भैया ये SOSL है ना, ये लिखा है सपोर्टेड इन बोथ SOQL एंड SOQL। कहाँ? इसमें यूजर मोड में फर्स्ट लाइन, वो सेकंड, वो नीचे भैया जहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ। यस ये SOSL है, हाँ SOSL है। ठीक है, और कुछ कोई नहीं भैया, क्वेश्चन? तो नहीं। नेक्स्ट जब भी कोई कोड लिखोगे ये DML और ये दोनों सारी चीजें मुझे दिखनी चाहिए तुम्हारे कोड में एकदम प्रॉपर, जी ठीक है।